नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हल्द्वानी के दंगाइयों पर धामी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। जहां एक तरफ मुख्य आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई में शुरुआत करी जा चुकी है और अब यह तय हो गया है कि दंगाइयों के मददगारों पर भी बुलडोजर कार्रवाई होगी। पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है, एक भी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस और प्रशासन एक एक घर की तलाशी ले रहा है और आलम यह है कि जो दंगाई हैं वो अपने घरों को छोड़कर फरार हैं। लेकिन पुलिस ने यह तय कर दिया कि वो भारत के किसी भी कोने में क्यों ना होंगे, आज नहीं तो कल उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब एक नया अपडेट आया है। पुलिस की तरफ से यह बताया गया कि जो इस दंगे फसाद में कुछ राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे, उन पर भी अब एक्शन लेने की कार्रवाई शुरू करी जा रही है और अब उनकी पहचान कर ली गई है जो पुलिस के काम में अवरोध पैदा कर रहे थे और इन दंगाइयों को वो समर्थन दे रहे थे, दंगाइयों के पक्ष में माहौल बना रहे थे और इनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे 5 राजनीतिक दलों के नेताओं की पहचान की गई है, जिसमें एक समाजवादी पार्टी के नेता का भाई है और एक मुख्य आरोपी है। कांग्रेस के विधायक के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है, यह पुलिस के सूत्रों का कहना है, क्योंकि अब सख्त आदेश धामी का है कि जो भी इन दंगाइयों के मददगार हैं उनके ऊपर भी एनएसए लगाया जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और जब संपत्ति जब्त होगी तो उनके घरों पे भी बुलडोजर चलेगा। किसी ने भी अवैध निर्माण किया होगा उसमें नगर निगम को आदेश दे दिए गए हैं। जिस तरह से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में क्राइम करने वालों के ऊपर बुलडोजर चलाया, यानी उनके आवासों पर, उसमें वो लोग कोर्ट पहुंच गए, लेकिन कोर्ट में योगी जी की पुलिस की तरफ से ये बातें रखी गई, नगर निगम की तरफ से, कि हमारा बुलडोजर केवल उस स्थान पर चल रहा है जिन्होंने बिना नक्शे के मकान बनाए हैं, अवैध निर्माण किया है, और इसलिए कोई भी कोर्ट, कोई भी कचहरी अवैध निर्माण को गिराने से रोक नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे देश का कानून बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर गाइडलाइन है। इसी कानून के सहारे धामी जी अब एक्शन ले रहे हैं। इसमें अब नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। और आपको बता दूं कि जिस मास्टरमाइंड को हम सब ने वीडियो में देखा कि वो किस तरह से पुलिस के अधिकारियों से बहस कर रहा था और वो ये कह रहा था कि 99 साल की मेरे पास लीज है, मुझे कैसे हटा सकते हैं, मेरे पेपर देखिए। पुलिस ने कह दिया कि भाई तेरे पास जो कागज हैं ये कोई लीज नहीं है, ये सब फर्जीवाड़ा है। कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से ये जो अब्दुल मलिक है इसको प्रेशर दिया गया, कांग्रेस ने इसको पाला पोसा, इसने सरकारी संपत्तियों पर लोगों के कब्जे करा दिए, 50 रुपए 100 रुपए के स्टाम्प पर इसने लोगों को जमीनें बांट दी। और ताज्जुब ये कि जितने लोगों को इसने जमीनें बेची वो सभी इसी एक कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे। यानी एक योजनाबद्ध तरीके से रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की जमीन में मुसलमानों को बसाया गया, वहां कुछ हिंदुओं को भी जगह दी गई और वो भी केवल 50 और 100 रुपए के स्टाम्प पर। कुछ मंदिर भी बना दिए गए, ये जानते हुए कि कभी अगर बुलडोजर चला, कोई कार्रवाई हुई, कोई अवैध निर्माण की बात हुई तो मानवता के नाते इनको ये जमीन ऐसे ही छोड़ देने की बात की जाएगी, और वही आज हो रहा है। लेकिन जो ये अब्दुल मलिक है, जो इस दंगे का मास्टरमाइंड है, इसकी सारी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, धामी जी ने कानूनी के प्रक्रिया को अपनाते हुए अब पूरी कर ली है। और इसकी जो डेडलाइन है 15 फरवरी इसको दी थी कि भैया ये जो नुकसान हुआ है, सरकारी वाहनों में आग लगाई गई, प्राइवेट वाहनों में आग लगाई गई, जो सरकारी गाड़ी थी उनको आग के हवाले कर दिया गया, नगर निगम के अधिकारियों के और कर्मचारियों के हेलमेट तोड़ दिए, फावड़ा गहती छीन ली, उस सबका अनुमान गाड़ियों की उम्र के हिसाब से, यानी कितनी पुरानी कौन गाड़ी है, वैल्यूएशन करने के बाद ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कोई लोग सोच रहे होंगे, मुझे भी कोई लोग कहते हैं जी अभी तक तो बुलडोजर नहीं चला, अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूं, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, आपने पहले भी देखा है कि पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर रेलवे की प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए, मुक्त करने के लिए जब बुलडोजर और पुलिस सारी पहुंची थी पूरे इंतजाम के साथ, उस समय ये लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे तो वहां दया के पात्र के लोग बैठे ही हैं, तुरंत आदेश दे दिया कि देखिए मानवता के बेस पर इतने सालों से रह रहे लोगों को तब तक ना निकाला जाए जब तक इनके पुनर्वास की कोई बात ना हो जाए। और हमने देखा कि सरकार का लाखों रुपया पूरे उत्तराखंड की पुलिस
आरएएफ की टीम केंद्रीय सुरक्षा बलों को लाने में लगी। पूरा जगह जगह उनको स्कूल में और बैंकेट हॉल में उनको रुकाया गया। लाखों रुपया उनके ट्रांसपोर्टर पर खर्च हुआ, ट्रांसपोर्टेशन पे, खाने पीने पे, लेकिन वो जीरो साबित हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी अनुभव को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी इस बार फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं और इस मामले में सारे कानूनी पहलुओं को ध्यान रखते हुए वो पूरा पुख्ता इंतजाम करने के बाद ही इनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाएंगे। जिस तरह का स्टेप उठाया जा रहा है, जैसा मैंने कहा, पहले वाहनों का वैल्यूएशन किया गया और उसकी पूरी रिपोर्ट बनाई गई, कोर्ट में सबमिट करी जाएगी कि भाई ये जो प्रॉपर्टी थी जिन्होंने इसको नष्ट किया है उनसे वसूली का ये आदेश है और कोर्ट का ही आदेश है। और इसीलिए आपको बता दूं कि ये जो अब्दुल मलिक है 2.44 यानी लगभग 2.5 करोड़ रुपए इससे वसूली का नोटिस दिया था और इसको कहा था कि 15 फरवरी तक जमा कराओ वरना आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाएगी। अब वो जमा हुआ नहीं, अब प्रॉपर्टी की जब्त की जाएगी। अब आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, जितनी भी चल संपत्ति है यानी गाड़ी है, बाकी और चीजें, वो भी जब्त कर दी जाएगी। अचल संपत्ति को भी जब्त करने की प्रक्रिया अब इसके बाद शुरू होगी, यानी अब आपको बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि 5 ऐसे नेता हैं जिसमें आपने देखा समाजवादी पार्टी के अब्दुल मतीन सिद्दीकी का भाई जावेद सिद्दीकी पुलिस की पहले ही गिरफ्त में है और उससे पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ में कई नामों का खुलासा हुआ है। यह भी पता लगा कि पूरी योजनाबद्ध तरीके से यह हमला किया गया था। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाकायदा एक योजनाबद्ध तरीके से उत्तराखंड की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए यह योजनाबद्ध तरीके से यहां एक विशेष धर्म के लोगों को बसाया जा रहा है। केवल हल्द्वानी में ही नहीं, हल्द्वानी में तो एक बड़ी संख्या है, हल्द्वानी में ही नहीं पूरे उत्तराखंड में जहां भी धार्मिक नगरी है, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, और आप चले जाइए आगे पहाड़ियों में ऊपर जहां चाइनीज बॉर्डर लगता है, वहां के गांव तक ये बड़ी प्लानिंग के साथ लोग पहुंच चुके हैं। मेरा एक कजन है, वो बहुत लंबे समय से ऋषिकेश रह रहा है और वो योग की ट्रेनिंग देता है। उससे बहुत सारे लोग वहां योग सीखने आते हैं, जिसमें चाइनीज लोग भी हैं, जापान के भी हैं और सऊदी अरब तक के भी लोग आते हैं। उसने मुझे चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि यहां हो क्या रहा है कि विदेशों के लोग यहां पर जमीन नहीं खरीद सकते, भारत का भी कोई अन्य राज्य का व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता, ये वहां नियम है पहाड़ होने की वजह से। वहीं के लोग ही, उत्तराखंड के लोग ही वहां जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन कोई अगर विवाह कर लेता है उत्तराखंड की लड़की से तो वो वहां उसका पति है तो वो लड़की तो खरीद ही सकती है। लड़की ने जमीन खरीद ली, पति ने पैसे दिए हैं और रजिस्ट्री करने के बाद मालिक बन गया पति। ये जो कानून का एक पेच है, इसको समझते हुए बड़ी संख्या में वहां मुस्लिमों ने और वहां चीन के लोगों ने, ये बहुत खतरनाक बात मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो को संज्ञान इंटेलिजेंस के लोगों को लेना होगा कि जो चाइनीज बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है उत्तराखंड का, वहां के गांव की लड़कियों से चाइनीज लोग विवाह कर रहे हैं, किसी की नजर में नहीं आते और वहां जाते हैं, पैसे का लालच देते हैं, गरीब घर की लड़कियों से विवाह कर लेते हैं। गरीब माँ बाप को लगता है कि 5 लाख 10 लाख रुपए ये उल्टा दे रहा है, हमारी बेटी को सुखी रखेगा, और ये कह रहा है कि मैं तो एक बिजनेस करता हूं साहब, मैं तो देहरादून में मेरा एक ऑफिस है, वहां जमीन खरीद रहा है। और इसलिए गरीब आदमी को तो इन बातों से मतलब भी नहीं है, पैसा भी मिल गया, लड़की भी हरी घर में जा रही है, इस तरह से वो विवाह कर रहे हैं। प्लान है बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी बनाना, आश्रमों को कब्जाना। बहुत सारे आश्रम ऐसे हैं ऋषिकेश के अंदर, हरिद्वार के अंदर, जो कहीं कोई बाबा जी हैं, कभी रहते थे, आज वो नहीं है, उनसे मोटा दाम देकर वो खरीद रहे हैं। आपको देखने में लगेगा वो तो एक आध्यात्मिक आश्रम है, वो तो एक योग का केंद्र है, लेकिन उसका मालिक हो सकता है सऊदी अरब का हो सकता है किसी ऐसी कंट्री का हो, चाहे पाकिस्तान या बांग्लादेश का हो सकता है उसका मालिक चीन का हो। और ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिकाना अधिकार अगर सरकार चेक करेगी तो उत्तराखंड की किसी ना किसी लड़की के नाम ही वो मिलेगी। फिर इसके पीछे कैसे पता लगाएं? तो सरकार को चाहिए कि जो पिछले 5 साल में प्रॉपर्टियां अचानक से मोटी कीमत पर खरीदी गई हैं, उनकी जांच करे और ये पूछे उन लोगों से कि आपके पास पैसा कहां से आया, और लड़कियों के जो विवाह हुए हैं खास तौर पे उनके पति कहां के हैं, इसकी जानकारी लगाएं, वरना उत्तराखंड में कभी भी कुछ भी बवाल कहीं भी हो सकता है। बहुत बड़ी साजिश की जा रही है।
ये जो धार्मिक नगरियां हैं इनमें आसपास में होटल रेस्टोरेंट भी इसी तरह के लोग खोल रहे हैं, जिस तरह से उज्जैन में हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर आप चले जाइए, हाईवे पे आप दिल्ली से जयपुर निकल जाइए, आपको नाम मिलेगा हिंदू लेकिन मालिक मिलेगा उसका कोई और। सारी गड़बड़ियां इस तरह की जा रही है। अब उत्तराखंड की धामी पुलिस के सामने यह चुनौती है कि वो इस तरह से डेमोग्राफी चेंज करने की नीयत से जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं उससे कैसे निपटेगी। अभी तो फिलहाल पूरा फोकस सरकार का उत्तराखंड के जो हल्द्वानी है उसके दंगाइयों पर है। इतना तो पक्का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक है, इसकी हैसियत आपको बताता हूं, कैसे ये इतना अरबपति बन गया, कैसे ये अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया। एक बात बताता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। इसीलिए धामी पुलिस फूंक फूंक कर कदम उठा रही है, क्योंकि उसको यह पता है कि अब्दुल मलिक की पहुंच कांग्रेस के आला कमान तक है, समाजवादी पार्टी के आला नेता तक है यानी अखिलेश यादव तक है, और बड़े बड़े वकीलों तक है, और इसके पास अरबों रुपए की फंडिंग है। ये पीछे से सुप्रीम कोर्ट तक में भी केस लड़ने वाले इसके पास बड़े बड़े वकील हैं। कांग्रेस का पाला हुआ ये बंदा है, इसलिए पूरी कानूनी प्रक्रिया को अपनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। यह जो है आज के 26 साल पहले 19 मार्च 1998 अब्दुल रऊफ सिद्दीकी की इसने हत्या कर दी थी उत्तर प्रदेश बरेली में। और जब मैं कह रहा हूं 1998 तो आपको ध्यान आ जाएगा उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था। उस समय इसने बरेली में एक सफर में जाते हुए दो लोग और थे, बड़े वाहन से पहले उनकी कार को टक्कर मारी गई, कार पलटी तो फिर गोलियों से भून दिया गया, यह हत्या की गई थी। इस हत्या के बाद इसके ऊपर केस ना चले, इसने दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी उससे मिलकर सीबीआई का अपना केस ट्रांसफर करा दिया। हत्या का केस दर्ज हुआ, इसने सीबीआई को ट्रांसफर करा दिया। इसको उम्मीद थी कि सीबीआई को ट्रांसफर हो जाएगा तो इस मामले में लंबा लटकता रहेगा और ये दिल्ली में अपने बैठे आकाओं से इस पर छूट पालेंगे। इसका रुतबा इसी से आइडिया लगाइए कि वहां उत्तर प्रदेश के उस समय गवर्नर बनाए गए सूरजभान, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, और वो सरकारी हेलीकॉप्टर से पहली बार जब लखनऊ गए तो उनके हेलीकॉप्टर में सूरजभान राज्यपाल उत्तर प्रदेश के साथ कोई व्यक्ति था तो वो था अब्दुल मलिक। फोटो क्लिक हुई, अखबारों में आई तो ये चर्चा का विषय बना कि एक हत्या का आरोपी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के हेलीकॉप्टर, वो भी सरकारी हेलीकॉप्टर में क्या कर रहा है। आनन फानन में सीबीआई जांच कैंसिल हुई और उसके बाद वो जांच उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस थी तो वो बरेली की पुलिस इनको गिरफ्तार करने गई, जिस उस समय भी हल्द्वानी में इसी तरह इसके पक्ष में लोग खड़े हो गए, आगाजनी की गई, पुलिस की गाड़ी पे तोड़फोड़ की गई, लेकिन उस समय पुलिस के जो जाबाज सिपाही थे इसको गिरफ्तार करके लाए और जेल की सलाखों के पीछे डाला। ये इसको लगता है कि आज भी सरकार बीजेपी की हो भले ही, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए लोग इसके हैं, न्यायपालिका में लोग इसके बैठे हैं और इसलिए इसका कुछ नहीं हो पाएगा। ये कहीं ना कहीं आपको या तो कांग्रेस या तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ मिलेगा। ये दावा एजेंसी कर रही हैं, इसी एंगल से तलाश भी जारी है। इस तरह के बड़े चेहरे जिनको पाला है कांग्रेस और समाजवादी ने, ये देश में इसी तरह का बवाल करते हैं, अवैध कब्जे कराते हैं और करते हैं और इसी से पैसा कमाकर सरकार को आंख दिखाते हैं। एक ये धामी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि यदि इसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल गया और इसको जेल में डाल दिया, ये ठीक ऐसा होगा जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को जेल में डाला था और मुख्तार अंसारी को जेल में डाला था। तो इसीलिए उत्तराखंड की पब्लिक काफ़ी खुश है धामी जी की इस कार्रवाई से, लेकिन ये बड़ा एक्शन अब आप देखेंगे कि अगले कुछ घंटे में इस कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के पाले हुए बड़े नेता, जमीन माफिया के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई धामी सरकार करने जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, कम से कम धामी जी तक पहुंचाएं, क्योंकि जो उत्तराखंड में हो रहा है डेमोग्राफी चेंज करने के लिए लड़कियों से विवाह करके जमीनों पर कब्जा, यह बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। इस पर उत्तराखंड के लोग भी जरूर सरकार के संज्ञान में इस विषय को लाएं। वंदे मातरम।